हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 27 दिन से मोटा मोटा मार्केट में ये टॉप लगे 27 दिन हो चुका है। सैटरडे संडे अगर हटा दे तो सिर्फ ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूं। तो मार्केट में गिरावट आपके सामने है और तबाही मची पड़ी है। अब आप कहेंगे गिरावट हो गई तो वीडियो बनाने आ गए, पहले क्यों नहीं बताता। तो भैया यहां पर ये 1 महीना पहले की वीडियो है। 1 महीना 27 दिन की गिरावट और ये 1 महीना पहले की वीडियो है, जब हमने कुछ 5 शॉकिंग डेटा आपके साथ दिखाए थे। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। तो क्या कारण है, आपको क्या करना चाहिए। 2 हफ्ते पहले भी वीडियो बनाई थी, तो लगातार हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दिन पहले भी बनाने की कोशिश की थी, आपको सिखाने की कोशिश की थी। तो आज भी डिस्कस करेंगे क्या है कहानी, क्यों मार्केट की गिरावट थम नहीं रही है, ऐसा क्या इवेंट है जो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहा है, आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो सिर्फ न्यूज नहीं, एक्चुअली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको भी कवर करेंगे। तो लास्ट तक ध्यान से समझिएगा, तभी पिक्चर पूरी समझ में आएगी। और झूठ मूठ में पैनिक करेंगे या आधा वीडियो देखेंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। ऐप पर अब एलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर एलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मार्केट की गिरावट में आपको पता ही है कि आज शुरू के सिर्फ 5 मिनट में 180 पॉइंट निफ्टी गिर गई। और अभी जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूं तो 318 पॉइंट निफ्टी और 462 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरी हुई है, यानी 1.25% निफ्टी और 1% लमसम बैंक निफ्टी गिरी हुई है। और देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी शेयर में तो भैया जबरदस्त गिरावट। अब इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है कल 5 तारीख को, तो इन्वेस्टर सतर्क हैं। बट क्या है उसका रीजन, उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले एक चीज समझिए कि कोविड की महामारी के बाद इंडियन इकोनॉमी में जबरदस्त रिकवरी आई। फाइनेंशियल ईयर 2022, 23, 24 में जीडीपी ग्रोथ 7.5% थी, ईपीएस ग्रोथ 20% थी। इसके कारण क्या हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर में तेजी भी हुई, बम्पर भी हुई। अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो 2022-23 पीएसयू स्टॉक के लिए बेहतरीन रहा। लेकिन पिछले 6 महीने से इकोनॉमी में सुस्ती छाई जा रही है। और यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि जो कोविड के बाद आई वो रिकवरी साइक्लिकल थी, स्ट्रक्चरल नहीं थी, जिसके बारे में हमेशा क्या कहते थे, लगातार भाग रहा है, जबकि ऊपर नीचे होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 9 महीने के निचले स्तर पर आ गई। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57.5 रहा। पीएमआई का कमजोर होना मतलब इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में पता होना। इकोनॉमी पर इसका असर आमतौर पर महीने की शुरुआत में होता है जब ये डेटा आता है, जिसे जीडीपी ग्रोथ रेट से पहले जारी किया जाता है। तो आसान शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी, ऑर्डर, बिजनेस एक्टिविटी को हम इसी के द्वारा देखते हैं। क्लियर है यहां तक। तो मेरी नजर में ये डेटा तो पैनिक किया सो किया। पहले तो इस वीक में क्या क्या होने वाला है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमने अपने ब्लू टिक वाले टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था, अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। मैं हमेशा कहता हूं ट्यूसडे को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यानी कल। नन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है ट्यूसडे को, यानी कल। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है थर्सडे को। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन थर्सडे को। एमआई कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा फ्राइडे को। और एसएनपी 500 कंपनी, उनमें से जो 15% कंपनी है दिग्गज, उनका रिपोर्ट आने वाला है, यानी अर्निंग रिपोर्ट आने वाले कल। इसको और छोटा करें स्वीट, तो ट्यूसडे को यूएस इलेक्शन, थर्सडे को फेड पॉलिसी, फ्राइडे को चाइना पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। आई बात समझ में। अब आप समझ लो ये कितना बड़ा इवेंट है जो हमारे इंडियन मार्केट है, क्योंकि चाइना का तो पैसा ही हुई, चाइना जब से स्टिमुलस प्लान दिया है हमारे इंडिया से पैसा जा रहा है, एफआईआई जा रहे हैं। फेड पॉलिसी में अगेन इंटरेस्ट रेट की कहानी है। तो अब ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा, और कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा। यही है गेम और यही है खींचातानी। क्योंकि क्या है, दोनों पूरा पश्चिम है। मतलब एक होता है पॉलिसी में मामूली चेंज होना, बट ऐसा नहीं होगा। दोनों पूरा पश्चिम है, यानी पॉलिसी मेजर लेवल पे चेंज होगी, और मेजर लेवल पे चेंज होगी, उसी का डर सता रहा है मार्केट को। और उसमें भी ज्यादा मजेदार चीज क्या है, टक्कर कांटे की। कौन जीतेगा बताया ही नहीं जा सकता है। अब यहां पे यूएस इलेक्शन के इंपैक्ट के बारे में बात करें तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के इलेक्शन से अनसर्टेनिटी आ गई, जो मैंने आपको बता दिया। अब लेकिन ये वोलेटिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है।
क्योंकि मैं एक बेहतरीन डेटा आपको दिखाऊंगा लास्ट में। लॉन्ग टर्म में यूएस ग्रोथ, इन्फ्लेशन और फेड एक्शन ही मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने वाला है। फेड पॉलिसी जो मैंने बताया 7 तारीख को है, जहां पर कि भैया रेट कट हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे ऐप में आपके स्क्रीन पर क्वेरी सेक्शन दिख रहा होगा, यहां पे क्लिक करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत जगह से फंसे हुए और उन्हें हेल्प चाहिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप ऐसे जब हमसे सवाल करेंगे हमारी टीम बैठी है आपकी हेल्प के लिए। आप समझ ही गए कि मार्केट की गिरावट में भैया कितना बड़ा योगदान आ गया अमेरिकी रिजल्ट का। वहीं पर Q2 की अर्निंग क्या आ रही है? बेकार, कमजोर नहीं, मैं अपनी भाषा में कह दूं तो बेकार। जो मैं लगातार आपके साथ बोल रहा था कि इस बार के रिजल्ट खराब आएंगे, और ये रिजल्ट ही खराब नहीं है, आगे की कमेंट्री तक खराब है। यानी अब आगे कैसे होगा उस पे ही कंपनी को संशय है, वो होगा एक टाइम टेकिंग। वहां पर निफ्टी ईपीएस ग्रोथ फाइनेंशियल 2025 में 10% से नीचे जा सकती है, जिससे वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल होगा। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने वैल्यूएशन पे बात की थी, ग्रोथ की बात की थी, किस ग्रोथ पे स्मॉल कैप मिड कैप भागे थे उसके बारे में बात की थी, वही कहानी है कि ये अगर ऐसा होगा तो वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन, और मार्केट तो भैया ओवर वैल्यू पे बैठा ही था। मार्केट को एक बहाना चाहिए था जिसमें निफ्टी का पी कितना होना चाहिए, 19 और 21 होना चाहिए, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे कि एक्चुअली कहां पर आकर आप क्या क्या चीज देख सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट का प्लान ले सकते हैं। अब ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी $70 तक आ गया था, वो बढ़ के वापस 75-76 की तरफ आ गया। तो ये एक मार्केट में अगेन इंडिया के एंगल से क्या होता है, टेंशन वाली बात है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद है एफआईआई, तो भैया बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेचते जा रहे हैं। वैसे एफआईआई की एक एनालिसिस मैंने यहां पे बनाई है, प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा, ये डेटा वाली, जिसमें एफआईआई की डेटा एनालिसिस मैंने बहुत बारीक तरीके से की है। इट विल हेल्प यू अलॉट अलॉट अलॉट, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, ऑटो सेल्स जो दीपावली दुर्गा पूजा माना जाता है कि धमाका होने वाला है, ऑटो सेल्स के डेटा पुअर आ गए। अरे भैया ये क्या चल रहा है? ऑटो सेल्स जो बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हर साल दीपावली होती है, वो वैसे कमजोर हो गई। रुपया कमजोर होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये वो रीजन है, इसके अलावा रीजन बहुत सारे हैं, बट वो एक बच्चों वाली बात हो जाएगी। बट ये वो सारे रीजन हैं जो मिलकर क्या हो रहे हैं, मार्केट पे प्रेशर दे रहे हैं। टेक्निकल लेवल पे आऊंगा तो मार्केट की गिरावट के तो रीजन आप समझ गए, ठीक है। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। 1952 से 2020 तक का डेटा लेकर आया हूं, आई बात समझ में। और इसमें इलेक्शन डे अंटिल एंड ऑफ ईयर पर, यानी इलेक्शन खत्म होने के बाद से, यानी इलेक्शन डे से ईयर एंड तक यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म किया है उसको यहां पर मैंने दिखाया है। साथ में एवरेज रिटर्न, मीडियन रिटर्न और परसेंटेज पॉजिटिव। तो आप पाओगे 67% टाइम ईयर एंड तक मार्केट इलेक्शन के बाद पॉजिटिव रहा है, जिसमें एवरेज रिटर्न 2% का और मीडियन 3.5% का, यानी ओवरऑल 2 से 3% के करीब की कहानी है यहां पर, ठीक है, जो मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ इशारा दे रहा है। रिजल्ट डे पे बात करें तो अगेन कहानी 83% पॉजिटिव है। तो अगेन रिजल्ट डे तो हमारे लिए कोई काम का है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंट्राडे की कहानी है। हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेंगे, तो इन्वेस्टर लोगों को दिल में राहत मिलेगी। बात सही तो लाइक का बटन दबाइएगा। अब सवाल ये आता है कि कमला हैरिस आती है तो क्या होगा, ट्रंप साहब आएंगे तो क्या होगा। ट्रंप साहब आएंगे तो सबसे पहले चाइना पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रेड वार क्रिएट हो जाएंगे। वहां पर चाइना क्या करेगा, स्टिमुलस प्लान देगा खुद के लिए, खुद को बूस्ट करने के लिए। वहां पर एफआईआई फिर से भागेंगे इंडिया से। प्लस अगर कमला हैरिस आती हैं तो सुनने में आ रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो पॉलिसी किस तरीके से निकल के आने वाली है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, कई बार नेता लोग आते हैं, अपने इंडिया में भी देखा होगा, चुनाव के समय तो बहतेरी बातें ऐसे ऐसे करते हैं कि लोग भी कंफ्यूज हो जाए कि ये ऐसा कर देगा तो रे बाबा हमारा देश ऐसा हो जाएगा, और बाद में वो कुछ नहीं करते। तो भैया कुछ यूएस का इलेक्शन भी अलग नहीं है, यूएस का इलेक्शन भी वही है। आपने सुना, देखा ही होगा, ट्रम्प साहब, स्नाइपर अटैक एंड ऑल दैट, फिल्मी ड्रामा। तो फिल्मी ड्रामा वहां भी चल रहा है, तो पब्लिक एकदम कंफ्यूज है। क्योंकि आपने सुना होगा ट्रंप इंडिकेटर, ट्रंप साहब स्टॉक मार्केट को कैसे ऑपरेट करते थे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीम बनते थे, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय जब ट्रंप साहब कुछ भी करते थे, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जो चलता था, तो एक मार्केट में मीम बना था ट्रंप इंडिकेटर के नाम से। तो लोगों को वो डर है कि भैया ये अगर आए तो ये मार्केट फिर से हाई लेवल का वोलेटाइल हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट कि मार्केट को एक दरकार थी प्रॉफिट बुकिंग की, और वहां पर इलेक्शन को लेकर, इन कहानी के लेकर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग लगातार चालू है। तो ये तो यहां तक क्लियर हो गया आपको,
ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है उसको समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने हमारा मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट आते हैं, फ्री लर्निंग सेशन प्लान, अब दिवाली खत्म हो गई है, वहाँ पे होंगे। और वहाँ से टेक्निकल फंडामेंटल और ऑप्शन की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मार्केट अपडेट होते हैं, तो एक बार आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आपको एक बेहतर फील आएगी और बहुत कुछ उस ऐप पे होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अब कहानी क्या क्या है समझिएगा। कहानी ये है 1 by 1 कि सबसे पहले जो निफ्टी का बाउंस आता है वो P19-21 के करीब से आता है, जो कि अभी हम आए नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बट यानी ये क्या हुआ, ये एक एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। सेम टू सेम हमने वो एक डेटा में RSI की बात की थी, जिसमें हमने वीकली और मंथली डेटा के बारे में बात की थी। ठीक है, कि एक वीकली का डेटा है, एक मंथली का डेटा है, जो कहता है कि बाउंस होता है, जिसमें मंथली में करीब 54 का था और वीकली में करीब 30-32 के करीब का था, कि इस लेवल से बाउंस होता है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को मिलाते हैं। तो यानी अभी हम उससे दूर हैं, तो ये लेवल के पास अगर आता है, और मार्केट के सेंटिमेंट्स में एक और पता है मज़ेदार चीज़ क्या है, नवंबर में अगर आप ओवरऑल सेंटिमेंट्स देखें तो मार्केट पॉजिटिव रहता है। हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं ओवरऑल। तो अब अगर नवंबर में मार्केट पॉजिटिव रहता है एज पर हिस्ट्री, ठीक है, एज पर हिस्ट्री, तो आपने कई सारी चीजें मिलाई कि इसके आधार पे पॉजिटिव रहता है। यूएस इलेक्शन के बाद, ठीक है, मार्केट पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, बट गिर के कहां पे आ रहा है, अपने हिस्टोरिकल डेटा के एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ आ रहा है। और चूंकि इलेक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, उसके बाद जितनी भी कहानी होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। तो चूंकि मार्केट को एक बहुत दरकार थी प्रॉफिट बुकिंग की, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहां पर है। उसी में एक और खतरनाक डेटा है जिसके बारे में हम अपने यूट्यूब मेंबरशिप में और ऐप के एलीट मेंबरशिप में बताएंगे। हमने अभी संडे की वीडियो फिक्स डबल स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की डाल दी है, जो आपके सामने दिख रही है। और उसी में अगले हफ्ते ये स्पेशल वीडियो आएगी, जो एक और कंफर्मेशन का एंगल बनेगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आप इन दोनों को पकड़ के अपना एक बॉटम के पास अपनी SIP इन्वेस्टमेंट खूब अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो एक गिरावट आई है करीब 8-9% की, हम मान के चलते हैं, तो वो डेटा हमें क्या बताया था, 12% वाला जो FII का डेटा, उस वीडियो में मैंने कहा था ना, ये वीडियो जरूर देख लेना, ये डेटा, तो इसमें हमने क्लियर बताया था मोटा मोटा 12% एवरेज फॉल का कहानी होता है। तो आप मिला के चलो, इधर से 12% एवरेज फॉल, उस हिसाब से इधर तो अगर इतनी सारी चीजों एक सिनारियो में सिंक में आके बैठती है, तो हमारे लिए एक SIP मोड का पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो भैया डरना नहीं है, फ्यूचर सोचना है कि हम आज से 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं इस गिरावट में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंसान समझता है कि अब वो पुरानी वाली तेजी देख लेगा, तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। यही चीज हम बार बार कहने की कोशिश करते थे। अब ये तो मार्केट में जो लोग 8 महीने 6 महीने से आए हैं, उनको सिर्फ बुल रैली दिखी तो वो किसी की सुनते नहीं थे, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाले भी लोग उसी तरह के होते थे। तो यहां पर अब आपका पॉइंट होना चाहिए कि हम 5 साल के लिए जा रहे हैं, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा एंड वी आर रेडी। जहां पे मार्केट ऊपर जाएगा बट गिरेगा भी, तो मार्केट कई बार रेंज में आपको पूरा तरसाएगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र इलेक्शन भी है और मोदी सरकार की कहानी क्या चल रही है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और विदेशी इन्वेस्टर जो पिछले कुछ सालों से पैसा लगा रहे थे, वो मोदी सरकार के एंगल से भी लगा रहे थे। तो अब ये क्या सिनारियो निकलना है, तो ये सिनारियो में जो रियल इन्वेस्टर हैं, जो अंडर वैल्यू की तरफ जाकर पैसा लगाते हैं, ना कि ओवर वैल्यू पे, क्योंकि फंसा कौन ऊपर में, सिर्फ ओवर वैल्यू में पैसा लगाना। जिसको लगता था स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो स्टॉक मार्केट भाग जाएगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जो लोग टिप्पो पे पैसा लगाते थे वो सब हाई पे फंस गए, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, PSU हो। क्योंकि जब एक सेक्टर चलता है तो लोगों को लगता है कि हमको यही सेक्टर का शेयर खरीदना है, बाकी सब बेकार है, कचरा है। लेकिन अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप एक चेक कर लेना कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आपके पास रहता, फॉर एन एग्जांपल आज की डेट की भी बात कर लो, IT,
ठीक है, मान लो डिफेंस में आप फंसे हो तो डिफेंस भी रहता, फार्मा रहता, एफएमसीजी रहता, ठीक है, गोल्ड सिल्वर रहता। क्यों गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूं? क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सब कुछ आता है, तो भी आपका पोर्टफोलियो एक वेल मैनेज तरीके से हैंडल होता और आप उतने नुकसान में नहीं होते जितने नुकसान में आज के डेट में डिफेंस, पीएसयू या रेलवे वाला बैठा हुआ है। तो इसको अगर हम लर्निंग पकड़ते हुए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक एसआईपी मोड में इन सारे पैरामीटर पर चेक मार्क लगाते हुए पेशेंस के साथ करेंगे तो आपके चेहरे पे एक प्यारी वाली बिग स्माइल आएगी और आप कहेंगे ये हुई भाई वाली बात, आपने हमारे डर को दूर किया, बहुत अच्छे से समझाया है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, 1 महीने से गाइड भी कर रहे थे। यहां पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तब भी हमने कहा था कि ये यहां से गिरेगा, तब भी कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। जब ये एक दिन ऊपर गया ना तो ट्रोल किया, अरे बाबा आपका हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। अब ऐसे लोगों को तो जवाब दिया नहीं जा सकता ना। 20 साल हो गए, 20 साल का एक्सपीरियंस देता हूं, तो ऐसे बच्चे आते रहते हैं। बच्चों का काम है बोलना, ठीक है। और एज पर सेबी डेटा साल भर में ऐसे लोग निपट लेते हैं। क्यों निपट लेते हैं? क्योंकि फंड है 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ठीक है। और वहां पर स्मार्ट मनी बैठा है हजारों करोड़ के साथ। तो ये पॉइंट है, इसका फोटो भी खींच सकते हैं, जैसे भी करना हो, जितनी बार देखना हो, क्योंकि वीडियो में हमेशा प्रूफ रहेगा। जब भी कुछ होगा तो मैं यहां से आपको समझा पाऊंगा। जहां तक मैं अगर निफ्टी की बात करूं अब टेक्निकल लेवल पे, तो ये वो लो है जहां से क्या हुआ, मार्केट में तेजी हुई। अब ये क्या हो गया, एक मेक और ब्रेक हो गया। एक क्या हो गया, मेक और ब्रेक, जो इसका नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा रास्ता है। तो बड़ा रास्ता में अब ये क्लोजिंग लेवल पे, जैसे मैंने यहां पर क्या वर्ड यूज किया था, क्लोजिंग वर्ड यूज किया था, सेम कहानी यहां पर क्लोजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हम खड़े हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें तो बैंक निफ्टी आज भी देख लो कैसे लोगों को तरपा रही है, तरसा रही है। लुक हियर, एक बॉक्स में है, बॉक्स से बाहर नहीं निकली है। तो बैंक निफ्टी कहीं भी मजबूती से खड़ी है एक बॉक्स में, साइडवेज रेंज में। इसको कुछ भी होना है तो ये लेवल को तोड़ना जरूरी है। तो यानी आप देखा जाए तो निफ्टी एक अलग तरीके से चल रही है, बैंक निफ्टी अलग तरीके से चल रही है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। और मुझे लगता है कि अब इंडेक्स की जगह शेयर पैसे देंगे, नोट कर लीजिए इस बात को। इंडेक्स की जगह स्टॉक पैसे देंगे। फोकस कीजिए लर्निंग पर, तभी आप स्टॉक को समझ पाएंगे। तो शुरू होने जा रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास 10 नवंबर से। कॉल कीजिए 9708094321 पे अगर इंट्राडे में सेल करके पैसा कमाना है। तो मैंने बार बार बोला, इंट्राडे वालों के लिए चांदी नहीं सोना है। सेल ऑन राइज, बिंदास, फटका मारो, लगेगा छक्का, चौका भी नहीं। तो कॉल कीजिए, सीखिए और पैसा कमाना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूं सारे डाउट को क्लियर कर दिया होगा। अगर उसके बाद भी डाउट है तो ऐप में क्वेरी सेक्शन है, क्वेरी सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, अपने डाउट को पूछिए, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा।